मदर्स को अगर हम देखें तो उनको ये नहीं पता था कि कोई न्यूट्रिशनिस्ट होती हैं, कोई डाइटिशियंस होती हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने पूरी लाइफ टाइम अगर देखें तो हमने भी वही खाया जो उन्होंने हमें खिलाया है, ठीक है। जी पराठे भी बन रहे हैं, पंजीरियाँ भी बन रही हैं, जी चूरी बिल्कुल। भी खा रहे हैं हम चीनी से भरपूर, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने खाई हैं। लेकिन अगर मदर्स की बात करें तो 40-50s या 60s के बाद ना उनके घुटनों में ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है बिल्कुल कि है। घुटनों में पेन स्टार्ट हो जाती है, उन्हें चलने फिरने में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, कुछ के गैप आ जाता है, बिल्कुल ऐसे है। कुछ के जो है वो घुटनों घिसना के स्टार्ट हो हड्डियों के जाती है। लोअर बैक का बिल्कुल, मसला इज वेरी कॉमन। बिल्कुल। तो अगर इस एज में वो आप लोगों को फॉलो करें, आप लोगों के पास आएँ, ठीक है, तो क्या उनकी वो पेन विदाउट एनी मेडिकेशन ठीक हो सकती है? देखिए ये तो डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ इशू पे, कितनी हुँ, गड़बड़ हो गई। हुँ, अब छोटी एज में थोड़े दिन पहले एक कंपनी थी, उन्होंने कहा मुझे कि आपकी ऐसे इंटरव्यू वगैरह चाहिए और हमारा कैल्शियम सप्लीमेंट्स है तो ऐसे ऐसे ऐसे। तो उन्हें फिर लेटेस्ट रिसर्चेस भी शेयर की। उन्होंने कहा हम लाहौर के ही मेजर कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, हम वहाँ पे गए। हमने बच्चों के कैल्शियम के टेस्ट करवाए और बोन मिनरल डेंसिटी का टेस्ट कराया, तो छोटी बच्चियाँ भी ऑस्टियोपोरोटिक निकल रही थी, मतलब हड्डियों में भुरना एक ओह! अमल होता है, वो शुरू हो जाता है जो कि नॉर्मली 40s के बाद स्टार्ट होता है, मेनोपॉज़ में ट्रिगर करता है। हमारी मदर्स का जो मसला रहा है ना, अब वो ये है कि कुछ डैमेज तो अब हो गई। अब आप यू कैन नॉट ग्रो बैक द बोन। अगर कहीं से भुर गई है, आप उसको भर नहीं सकते हो। हाँ, आप ये कर सकते हो, कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, कोलेजन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोलेजन पे रिसर्चेज़ हैं कि ये काम करता है। हाँ, येस अभी बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्चेज़ नहीं है, पर आई फ़ील कि अगर थोड़ा-सा भी एविडेंस है उसका, तो चीज़ ले लेनी चाहिए, ना लेने से बेहतर है। कोलेजन क्योंकि हेयर, नेल और स्किन तीनों के लिए बहुत अच्छा होता है और उसके बाद बोन्स के लिए। सो ये ले लेना चाहिए, नॉट बैड, क्योंकि नुकसान भी कोई नहीं देगा। उसके बाद कैल्शियम, विटामिन डी को बार-बार चेक कराएँ। ये लोग क्रॉनिकली विटामिन डी डेफिशिएंट थे। अब हुँ, विटामिन डी मैं हर बच्चे का कराती हूँ और विटामिन डी मैं उनको देती रहती हूँ। जो भी मेरे पास पेशेंट आता है छोटी एज का भी, और डीज़ कम निकलते हैं, बहुत-बहुत कम निकलते हैं। हमने इन ग्रुप ने एक और बहुत गड़बड़ की, इन्होंने प्री प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सप्लीमेंटेशन को केमिकल समझा और इन्होंने वो नहीं खाए। तो वहाँ पे जो ओह! डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी प्रेगनेंसी में, गायनेकोलॉजिस्ट भी अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं करते। नहीं करते, वो नहीं कहते हैं बस करते। फॉलिक एसिड के वो अलावा आप कुछ नहीं क्योंकि ले क्योंकि सकते। देखें यहाँ मैं उनका कसूर भी नहीं है। असल में डिमांड सप्लाई है। हुँ, देखिए, हम डिमांड कर ही नहीं रहे हेल्थ, तो आपको सप्लाई भी नहीं कर रहे। वो आपको हुँ, बेसिक दे रहे हैं कि फॉलिक एसिड से जो बीमारी होती है ना, वो बीमारियों से बचा रही है। गायनेकोलॉजिस्ट आपको उसको बीमारियों से बचा रही है। वो आपको हर उस चीज़ से हर उस चीज़ के बारे में कहेगी, या चीज़ यूज़ करने का, सप्लीमेंट की अगर बात करें, यूज़ करने का कहेगी, जिसको लगता है ये कल को बच्चे या माँ की बीमारी में ना कन्वर्ट हो जाए। हुँ, अब कुछ बीमारियाँ होती हैं, हालाँकि विटामिन डी क्रॉनिकली डेफिशिएंट बीमारी बनता है, पर कुछ हुँ, बीमारियाँ होती हैं जिन्हें फ़ौरन दिखना होता है और खतरनाक होती हैं। जैसे फॉलिक एसिड ना लिए, खतरनाक, बच्चे के लिए बहुत डेंजरस है ये। सो हुँ, गायनेकोलॉजिस्ट आपको उसका कहेगी। आई नो कि अगर मैं कहूँ सब गायनेकोलॉजिस्ट को, लाइक हम कहें कि भई आप उनसे कहा करें विटामिन डी का टेस्ट भी करवाया करें, फलाना भी कराएँ, क्योंकि ये डेफिशिएंसी होती ही होती है। तो मुझे पता है चंद दिन बाद पेशेंट्स को कहना शुरू कर देंगे, उस गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना और टेस्ट बड़े लिख के देन दिए और गोलियाँ हुँ, बड़ी खिलान दी है। ये डिमांड सप्लाई की बात है। जब तक हम उनसे नहीं ना कहेंगे, मुझे बताएँ और मुझे क्या चाहिए? क्योंकि देखो मैं पूछूँ तो सही ना, मेरे ऊपर भी तो कोई बिल्कुल। ज़िम्मेदारी आती है। हम हर वक़्त ना प्रोफ़ेशनल पे उँगली नहीं कर सकते कि तुम्हारा मसला है, गायनेकोलॉजिस्ट खराब है, वो नहीं बताते, न्यूट्रिशनिस्ट खराब है, वो नहीं बताती। आपने पूछा ही नहीं उससे। आप हुँ, पूछो तो सही कि हाँ, ये ठीक है, ये दवाई है, मैंने फलानी-फलानी खानी है, अच्छा ग्रेट। अच्छा मुझे हेल्थ के लिए क्या चाहिए? मेरे कौन से हुँ, न्यूट्रिएंट्स खराब हो सकते हैं? देखिए, अब जो दौर है ना, अगर हमें लेटेस्ट ट्रेंड्स फ़ॉलो करने का पता है ना, तो आप देखो वो आप ये भी कर सकते हो। ये मैं हुँ, अब कहती हूँ कि हमारी अपनी कसूर है, हमारी अपनी कमज़ोरी है। अगर हम इंटरनेट को सिर्फ़ रेसिपीज़ की हद तक रखा हुआ है कि हम बस रेसिपी देख लें, हम खाने बना लें, हम लेटेस्ट ट्रेंड्स देख लें, हम टिकटॉक देखें, हम रीलें देख लें, हम नाच-गानों वाली चीज़ें देख लें। देखिए, आपके ऊपर भी ज़िम्मेदारी आती है, खुद भी अपने ऊपर उँगलियाँ उठाना बड़ा आसान है, ये गायनेकोलॉजिस्ट खराब, दूसरे ने बताया। लोग आते हैं हुँ, मेरे पास कि मेरी तो हालत ख़राब हो गई है, प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी की है, 3 महीने हो गए, मैं तो ठीक ही नहीं हो रही, मेरी तो कमज़ोरी है ऐसी, मुझसे बच्चा नहीं उठाया जा रहा, मेरी यहाँ पट्ठों में दर्द, वहाँ दर्द। आपने पूछा ही नहीं उससे, आपने कोशिश उससे भी क्यों पूछा? आपने कोशिश ही नहीं की इसको हल्का-सा ही पढ़ने की। हुँ, किसी के पास मोबाइल और गाँव तक में इंटरनेट है इस वक़्त, हर कोई देख रहा है। तो आप वही बात है, खुद से मोहब्बत नहीं है आपको, अब देखो तो सही कि मेरे लिए क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है। हर किसी को पता है हेल्थ इम्पोर्टेंट है।
पता है ना आपको भी पता है, मुझे भी बिल्कुल पता है। बिल्कुल बिल्कुल आप तो क्या पढ़ नहीं सकते कि हेल्दी चीज़ें क्या होती है, प्रेगनेंसी की हेल्दी हैबिट्स क्या होती हैं, सप्लीमेंट निकलेंगे उसके अंदर, उसमें निकलेगा, लाजमी निकलेगा। कोई स्टूपिड स्टूपिड आर्टिकल भी होगा ना किसी अजीब सी वेबसाइट का भी, सप्लीमेंट उसने लाजमी लिखा होगा। लेकिन सप्लीमेंट विदाउट विदाउट एनी कंसल्टेशन ले नहीं नहीं लेना नहीं नहीं चाहिए। नहीं 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 लेना चाहिए। मैं ये बता रही हूँ कि उसके बाद पढ़ो और गायनेकोलॉजिस्ट से पूछो जाके, पूछो। मुझे क्या ज़रूरी है, मेरे लिए क्या ज़रूरत है, कुछ वो बता देगी, कुछ टेस्ट वो बता देगी। सो गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप जाएँ, और ऐसा हो नहीं सकता कि आप डेफिशिएंट, वो लाल लिखा हुआ है कि आपका विटामिन डी 12 है और वो आपको ना दे। वो देगी, वो लाज़मी देगी आपको कि चलो मैं फॉर राइट अवे जो है प्रेगनेंसी ना करूँ, उसको प्लान करना चाहिए। हमारे यहाँ प्लानिंग ये वाली तो है, प्रेगनेंसी प्लानिंग तो हमारे पास है ही नहीं ना। नहीं है। प्रेगनेंसी प्लानिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। न्यूट्रिशनली भी 6 महीने इसकी होती है कि लास्ट 6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, अगर आप कहते हो कि अच्छा मैंने लेट्स से मैंने फेब में कंसीव करना है, मैं उससे पीछे 6 महीने जाऊँ, मैं अच्छी डाइट लूँ, अपना वेट ठीक करूँ, मेरी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की है, मुझे पीसीओज़ है, उसके बाद वेट मेरा ज़्यादा है, मैं राइट अवे प्रेगनेंसी कर लूँगी, उसके बाद मुझे मसले ना हो तो और क्या हो। तो 6 मंथ्स आपको प्रेगनेंसी प्लान फाइनेंशियली, न्यूट्रिशनली, बॉडी वाइज, मेंटली हर लिहाज से प्लान करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ ये वाली चीज़ भी नहीं है। प्रेगनेंसी प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेगनेंसी में क्या करना है मैंने, प्री प्रेगनेंसी क्या होगा, पोस्ट प्रेगनेंसी क्या होगा, किस तरह से मैंने लेके चलना चीज़ों को, मेरा गायनेकोलॉजिस्ट कौन है, मेरा न्यूट्रिशनिस्ट कौन है, अगर मुझे मसला हो जाता है तो मेरे पास स्टैंड बाय पे हर स्पेशलिटी हो कि मुझे कोई मसला होता है तो मुझे, और ये सारी इन्फॉर्मेशन को मैं कोई बहुत मुश्किल बात नहीं कह रही, गूगल पे एवरीथिंग इज़ अवेलेबल।